दोस्तों ये कहानी ऐसे लौंडे की है जिसके मॉम डैड घर से चले जाते हैं और ये अपने घर को जीबी रोड का 64 नंबर वाला कोठा बना देता है। और ये लौंडा एक से एक नई मलाईदार लौंडिया लाता है और उनके साथ भटाभट करता है और इतनी लौंडिया लाता है कि वो अपने घर को रंडी खाना बना देता है। तो चलिए देखते हैं इस लौंडे के काले कांडों को। मूवी के स्टार्टिंग में हम इसी लौंडे जोल को घर आते हुए देखते हैं। जोल को पता नहीं कौन सा होल खोलने का चस्का चढ़ जाता है और वो अपना घर छोड़ के बगल वाले घर में घुस जाता है। जैसे ही जोल घर में जाता है उसे ब्लैक होल खुलने की आवाज आती है। ये सुनकर जोल सोचता है मैं हूँ जोल, मेरे बिना कोई कैसे खोल सकता है होल। और वो की आवाज सुनकर ऊपर चला जाता है और वो देखता है वहाँ एक लौंडिया नहा रही है और वो उसे देखकर बावली गांड हो जाता है। और वो कहता है तेरी एज क्या है? तो वो कहती है मैं लड़की 16-17 साल की हूँ, बड़ी कमाल की हूँ। अब जोल कहता है रात होगी तो कॉन्डम भी दुहाई देगा, तुम्हारे टांगों के बीच में सारा जहाँ दिखाई देगा। ये काम है बेबी, थोड़ा संभाल कर करना, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो 9 महीने का पेट भरने को तैयार रखना। अब वो कहती है तू सुन, गली में घूमते हैं तेरे जैसे काले काले सांड, गली में घूमते हैं तेरे जैसे काले काले सांड, अगर मेरी पिंकी पर नजर डाली तो फाड़ दूंगी तेरी गांड। अब हमारे जोल की झंड हो जाती है और वो लड़की कहती है अब आ गया है तो मेरी पीठ रगड़ दे। और वो उसकी पीठ रगड़ने चला जाता है कि तभी इसकी आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है ये भोसड़ी का सपना देख रहा था। पर इसके सपने ने हमारे भी मन को ललचा दिया था कि चलो लाल चोली काली कच्ची तो देखने को मिलेगी। अब रात में जोल अपने दोस्तों के साथ सुट्टाबाजी कर रहा होता है और उन्हें बताता है तेरे भाई ने मोटे मोटे बब्बे वाली लौंडियों से मजे लिए हैं और उनके साथ भटाभट करके आया है। और तुम सबको पता ही है मैं हूँ जोल जो खोल देता है सबके होल। ये सुनकर उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये भोसड़ी का कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर भी जोल अपनी झंड करा के अपने झटूरे दोस्त के साथ घर जा रहा होता है। तो झटूरा कहता है जोल भाई अगर तेरी बंदी नहीं है तो क्या हुआ, घर जा मुठमार और सो जा। तो जोल कहता है हाँ यार अब मेरे मॉम डैड भी कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाले हैं। इस पर झटूरा कहता है जोल अब तो पूरे मजे लियो और अपनी आयरन मैन की ताकत दिखा दियो। अब जोल के मॉम डैड घर से चले जाते हैं और जोल की मौज आ जाती है। अब यहाँ जोल घर पर अकेला होता है और अपने माँ बाप के जाने की खुशी से डांस करने लगता है। अब जोल का दोस्त अपनी बंदी बजाने उसके घर आ जाता है क्योंकि उसे ये पता चल गया था जोल के मॉम डैड घर पर नहीं है। जोल सोचता है किसी को घर की तलाश थी तो किसी को मंजिल की तलाश थी, हम तो सालों से मुठारी थे तो हमें तो खुद चूत की तलाश थी। अब जोल का दोस्त अपनी बंदी के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल देता है यानी भटाभट कर देता है और हमारा जोल नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन की आवाज सुनकर जोल के भी अरमान जाग जाते हैं पर वो उसे इग्नोर करके दोबारा पढ़ाई करने लगता है। तो उसे फिर की आवाज सुनाई देती है और जोल सोचता है ये साला बहन का घोड़ा मेरा बेड तोड़कर ही मानेगा। अब जोल परेशान होकर अपने माँ बाप की कार लेकर घूमने निकल जाता है और रास्ते में कुछ लड़कियों को देखकर हवाबाजी दिखाने लगता है। लेकिन इस गांडू से एक भी लौंडिया सेट नहीं होती। अब अगले दिन झटूरा जोल से कहता है यार न्यूज़पेपर में चिकनी लौंडियों के नंबर आए हैं और तेरा घर भी खाली है, तू कहे तो एक रात को बुला लूं, दोनों भाई दबाकर पे लेंगे। अब झटूरा एक गश्ती को फोन मिला देता है और बुकिंग बुक कर देता है और जोल उसे रोकने की कोशिश करता है पर तब तक झटूरा कॉल काट देता है। अब रात में जोल पढ़ रहा होता है तभी घंटी बजती है और जोल की फटकर 64 हो जाती है और वो समझ जाता है वो लड़की आ चुकी है। और जब वो गेट खोलता है तो वो देखता है बाहर एक मीठा खड़ा है और ये देखकर जोल के सारे अरमान ठंडे हो जाते हैं और वो झटूरे को कॉल करता है और उससे कहता है झोपड़ी के तूने ये किस मीठे को बुला दिया, ये तो मेरे दोनों टट्टों को चट्टा बट्टा कर देगा। इस पर झटूरा कहता है अबे यार मैंने तो चिकनी मलाईदार भाभी को बुलाया था, ये कहाँ से आ गया, चल छोड़ तू उससे संभाल ले। अब जोल उस मीठे को जाने को कहता है पर वो मीठा कहता है मेरे हैं सिर्फ 2 ही टट्टे चिकने, एक बार चूस के तो बता खट्टे हैं मीठे। अब जोल को गुस्सा आ जाता है और कहता है सुन बे मीठे, मेरा नाम है जोल, तेरी गांड में कर दूंगा मैं 12 सेंटीमीटर का होल, अभी करके बैठा हूँ मैं मौन, अगर ज्यादा दिमाग छटकाया तो गांड में दे दूंगा दोनों बोल। अब वो मीठा कहता है तू मेरी सर्विस का चार्ज दे दे, मैं चली जाऊंगी। अब जोल के मॉम डैड उसे जो पैसे देकर गए थे वो उन पैसों को उस मीठे को दे देता है और वो मीठा एक लड़की का नंबर देता है और कहता है इस नंबर पर कॉल कर लियो, ये लौंडे तुम जैसे चिकनों को बहुत पसंद आती है। अब जोल से रहा नहीं जाता और वो बेचारा कब तक मुठ मारता और वो उस मीठे के दिए गए नंबर पर कॉल करता है और एक पटाखा लौंडिया बुलाता है। उसे देखकर जोल उसका दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है, मजनू हो जाता है और दबाकर भटाभट करता है। अगली सुबह लाना जोल के पास आती है और उसे $300 मांगती है पर जोल कहता है मैंने तो सारे पैसे तेरी मीठी सहेली को दे दिए। अब लाना कहती है जोल तू है बड़ा गोल मटोल जो सबकी सहेली को खोल
देता है ब्लैक होल। जब मैंने बोला खोल तो तूने ये नहीं सोचा मेरे पैसे दे दे। अब जोल कहता है तू रुक जा, मैं बैंक से पैसे लेकर आता हूँ। अब जब जोल बैंक से पैसे लेकर आता है तब तक लाना जोल की मॉम का हीरे का अंडा लेकर चली गई थी जो $300 से काफी महंगा था। अब जोल की फट जाती है क्योंकि ये अंडा जोल की मॉम का फेवरेट था। अब जोल झटूरे के साथ मिलकर लाना को ढूंढने लगता है। अब बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद लाना खुद जोल के पास आती है और कहती है मुझे बचा ले यार, मेरा मैनेजर मेरी कह के ले लेगा और तुम जल्दी से मुझे यहाँ से ले जाओ। अब जोल कहता है बहन की घोड़ी, पहले मेरी मॉम का डायमंड वाला अंडा वापस कर। तो लाना कहती है हाँ मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगी, पर तुम पहले मुझे यहाँ से ले चलो। अब जोल धर्राटे काटते हुए गाड़ी भगाता है, पर वो मैनेजर उनकी कार का पीछे करने लगता है तो जोल अपनी कार का एरोप्लेन बना देता है जिससे वो मैनेजर पीछे खो जाता है। अब जोल उससे पूछता है तुम ऐसे भाग क्यों रही हो। अब लाना उसे बताती है मैंने अपने मैनेजर से पैसे उधार लिए थे और मैं उसे कोठे में काम करके अब ऊब चुकी हूँ, और क्या आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रुक सकती हूँ। तो जोल उसे हाँ कर देता है। अब जोल को अगले दिन स्कूल जाना था और वो लाना को यहाँ से जाने को कहता है, पर लाना उसे जाने से मना कर देती है और कहती है तू स्कूल जा, मैं तेरे घर का ख्याल रखूंगी। तो जोल उससे कहता है अगर तूने कुछ चुराया तो मैं तेरी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। अब जोल स्कूल जाता है और स्कूल में छुट्टी होने का इंतजार करता है। अब जब जोल स्कूल से घर आता है तो वो देखता है उसका एक दोस्त उसके घर से निकल रहा होता है। जोल उससे पूछता है तूने लाना के साथ बाजी बजाई है क्या, पर उसका दोस्त बोलता है मैंने लाना को नहीं उसके दोस्त को बजाया है। अब जोल गुस्से में अपने घर के अंदर जाता है और कहता है साली बहन की घोड़ी, तूने मेरे घर को गश्ती खाना बना रखा है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा और झोपड़ी की तू निकल यहाँ से। अब लाना की फ्रेंड जोल को $50 ऑफर करती है पर वो मना कर देता है। अब जोल उन दोनों को घर से भगा देता है और उनका मैनेजर आ जाता है और उनसे पैसे मांगने लगता है, पर वो दोनों डर के जोल के घर के अंदर घुस जाती हैं। अब मैनेजर जोल से कहता है बाबू तू पूरा बाबू जैसा है और ये घस्तियां हैं, ये बहन की घोड़ियां आज तेरे साथ हैं तो कल किसी और के। अब लाना जोल से कहती है हम कुछ दिन तुम्हारे घर रहेंगे पर तुम्हारे मॉम डैड के आने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे। अब जोल पढ़ाई कर रहा होता है और लाना उससे पूछती है यार ये सबको जेसीबी की खुदाई देखने में मजा क्यों आता है। जोल कहता है खुदाई का मजा। लाना कहती है तू मेरी करेगा। जोल कहता है लगता है तू गर्म हो गई है। फिर वो बाहर घूमने निकल जाते हैं और लाना जोल से बोलती है तुम्हारे दोस्त बहुत अमीर हैं और मैं भी कुछ अमीर लोगों को जानती हूँ और क्यों ना हम तेरे घर में क्लब का बिजनेस शुरू करें, पर जोल कहता है नहीं। अब जोल लाना से पूछता है तुम ये सब क्यों करती हो। लाना कहती है मुझे ये सब करने में मजा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब जोल की गाड़ी एक ढलान पर खड़ी होती है और उसकी गाड़ी पीछे जाने लगती है। अब जोल गाड़ी रोकने में अपनी गांड तक का जोर लगा देता है पर गाड़ी नहीं रुकती और उसकी कार और वो नदी में एक साथ डुबकी मार देते हैं और लाना और उसकी फ्रेंड जोल को बचा लेती है। अगले दिन जोल अपनी कार को सर्विस सेंटर लेके जाता है। अगर उसकी ये कार ठीक नहीं हुई तो जोल का बाप उसके टट्टों को काट देगा। अब कार को ठीक कराने में बहुत पैसे लगते हैं पर जोल के पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती, इसलिए वो लाना के पास जाता है और अपने घर को कोठा बनाने को तैयार हो जाता है और अगले दिन से उनका ये धंधा चालू हो जाता है और जोल के घर में लोंडे लोंडियों की भीड़ लग जाती है और लाना अपने से बड़ी बड़ी घस्तियों को भी बुला लेती है। अब उसी रात जीबी रोड कॉलेज नंबर 64 से एक प्रोफेसर जोल का इंटरव्यू लेने आता है और वो घर के अंदर आता है और देखता है ये घर कम कोठा ज्यादा लग रहा था। अब जोल उन्हें एक खाली रूम में ले जाता है। अब जोल के धंधे की वजह से हर कोई उस रूम में भटाभट करने आ जाता था। अब प्रोफेसर जोल से पूछता है तुम आगे चल के क्या करना चाहते हो। तो जोल कहता है मैं अपना बिजनेस करूंगा और प्रोफेसर सोचता है ये सच में बिजनेस ही करेगा, इसने तो अभी से ही अपने घर का कोठा बना रखा है और छोटी सी उम्र में ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। इसके बाद ये जाने लगता है पर इसमें पता नहीं कौन सी ठरक जाग जाती है, ये आज की रात यहीं रंगीन कर जाता है। अब लाना जोल के पास आती है और कहती है अब हमने बहुत पैसे कमा लिए हैं और तुम इन पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब इन दोनों में ताड़ाताड़ी हो जाती है और ये एक ट्रेन में चले जाते हैं। अब ये ट्रेन के खाली होने का वेट करते हैं ताकि ये भटाभट कर सकें। अब ट्रेन खाली हो जाती है और ये ट्रेन में भटाभट करते हैं। अब जोल ने बहुत सारा पैसा कमा लिया था और वो अपने बाप की कार को ठीक करा के अपने घर ले आता है और जब वो अपने घर आता है उसकी फटकर 64 हो जाती है। उसके घर का सारा सामान गायब था, उसे लगता है सारा सामान लाना ने चुराया है और वो लाना को फोन करता है। फोन उसका मैनेजर उठाता है। अब जोल कहता है भोसड़ी के मेरा सामान वापस कर दे। फिर मैनेजर कहता है भोसड़ी के तमीज में बोल और अपना चूतड़ खोर। अब जोल कहता है भाई मेरा सामान वापस कर दे, मेरे मॉम डैड थोड़ी देर में घर आने वाले होंगे। अब मैनेजर जोल का सारा सामान वापस कर देता है और उसके कमाए हुए पैसे ले लेता है। अब जोल जल्दी से अपने सारे दोस्तों को बुलाकर सारा सामान
सामान से ऐड कर देता है। अब थोड़ी देर में जोल के मॉम डैड आते हैं और वो जोल से कहते हैं जोल तू हमें लेने क्यों नहीं आया। तो जोल कहता है मैं भूल गया था आज आप लोग आने वाले हो। अब जोल अपने गार्डन की सफाई कर रहा होता है, तभी उसका बाप आकर कहता है जो प्रोफेसर तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया था वो तुमसे बहुत खुश है और उसने तुम्हें अपने जीबी रोड कॉलेज नंबर 64 में एडमिशन दे दिया है। और वो तो हमें पता है उसने एडमिशन किस खुशी में दिया है। मूवी के लास्ट में हम जोल और नाना को देखते हैं जो अब बंदा बंदी बन गए थे और वो अब अपना फ्यूचर प्लान करने लगते हैं और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर आपको ये मूवी देखनी हो दोस्तों आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।